दोस्तों ये रियल योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। तो श्री राम ने कहा, परम प्रिय स्वयं प्रकाश आत्मा तत्व का आवरण हो जाने पर अज्ञान रूपी अंधकारपूर्ण रात्रि स्वरूप दुरेच्छित तृष्णा से चित्त गगन में अर्थात जीव को उल्लू राशि के समान राग द्वेष मोह आदि दोष उदित होते हैं। मन में आत्म तत्व का आवरण हो जाने पर, आत्म तत्व का अभाव हो जाने पर, कहने का मतलब। तो दोस्तों आप मेरे प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर के वाल्मीकि रामायण, महाभारत, कामसूत्र, वेद, पुराण ये सब बुक शुरुआत से पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट के लिए आप वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम को यूट्यूब पे सर्च करके भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सूर्य की रश्मि के समान अंतःकरण में संताप प्रदायिनी चिंता के द्वारा रस और मृदुता अर्थात स्नेह और विनय का अपहरण कर कीचड़ को शुष्क बना दिया है। अर्थात जैसे पंख काजल और मृदुता को सूर्य किरण नष्ट कर शुष्क बना देती है, वैसे ही पूर्वोक्त चिंता से विनयहीन कठोर हो गया है। व्यामोह अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से परिव्याप्त विवेक शून्य मेरे चित्त रूपी महारण्य में आशा रूपी पिशाची का भयंकर तांडव नृत्य चल रहा है, अर्थात विनाशकारी लीलाएं चल रही हैं। दुख रूपी बिलाप वचनों से समन्वित, अश्रुकण रूपी ओषकण से वर्धित, कनक की अभिलाषा से उज्ज्वल चिंता रूपी चने की कली अर्थात तृष्णा चिंतित रूप से विकास प्राप्त कर रही है। अर्थात चने की कलिका की वृद्धि का साधन तुषार अर्थात रात्रि का ओश है और धतूरे के समीपस्थ वन के द्वारा कनक मत्तता व्याप्त है। समुद्र के मध्य भाग को चंचल करने के लिए ही तरंग केवल भ्रम पैदा करने के लिए ही विषम उल्लास करती है, उसी तरह चित्त को शुद्ध करने वाली तृष्णा ने अंतःकरण में भयंकर भ्रम पैदा करने के लिए ही अनेक दुखों से पूर्ण धनोपार्जन के लिए उत्साह की वृद्धि कराता है। मेरे शरीर रूपी पर्वत में प्रचंड कल्लोल शब्दों से युक्त तरंगों से तरल आकाश वाली और एक विषय से अन्य विषय की ओर जाने वाली तृष्णा रूपी नदी बह रही है। चपलता को रोकने के लिए समाधि आदि में तत्पर रहने पर भी जैसे आंधी जीर्ण तृण को कहीं अन्यत्र ले जाती है, वैसे ही कलुषित तृष्णा ने चित्त रूपी जातक को कहीं अन्य विषय में ही आबद्ध कर दिया है। वैराग्य आदि गुण संपत्ति से युक्त जिन पदार्थों के ग्रहण के लिए तत्पर होता हूँ, उनको जैसे दुष्ट चूहा बिना के तार का काट देता है, वैसे ही मेरी तृष्णाएं उनको काट देती है अर्थात समाप्त कर देती है। जैसे जल के आवर्त में भंवरों में पुराना पत्ता, वायु में लघु तृण और आकाश में शरतकालीन मेघ यत्र तत्र घूमते रहते हैं, वैसे ही मैं चिंता रूपी चक्र में घूम रहा हूँ। जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी अपने घोंसले में जाने के लिए असमर्थ हो जाल में ही पड़े रहते हैं, वैसे ही अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ हम लोग चिंता रूपी जाल में मुग्ध हो रहते हैं। ये राम कह रहे हैं, हे मुनिवर, तृष्णा रूपी ज्वाला से दग्ध हो गया हूँ कि मुझे अमृत से भी अपने दाह की शांति की आशा नहीं है। चिंता रूपी उन्मत्त घोड़ी यहाँ से दूर जाकर पुनः बड़ी शीघ्रता से आकर चारों ओर घूम रही है। विषय से संबंध क्षोभ युक्त एवं देह और आत्मा के तादात्म्य से आबद्ध तृष्णा या वासना अर्थात राग द्वेष बस किए गए कर्मों के अनुसार धर्म और अधर्म से स्वर्ग और नरक रूपी फलों को प्रदान करती हुई घट चक्र के अग्रभाग में बंधी रस्सी के समान है, या घाट में इस पार से या उस पार जाने वाली गिदनी में बंधी रस्सी से इस पार उस पार का आवागमन होता है। घट के अनुसार जैसे रस्सी ऊपर नीचे आती जाती है, वैसे ही जीव तृष्णा के कारण कर्मफल के अनुसार संसार में आवागमन करता रहता है। कर्म रस्सी उसको
फल प्रदान करती रहती है। जैसे किसी भी तरह तोड़ा नहीं जा सकता है शरीर में अंतःकरण में ग्रथित इस तृष्णा रूपी रस्सी के द्वारा बैल के समान मनुष्य से भार वहन कराया जाता है, अर्थात कर्मों के फलों को भोगता हुआ संसार चक्र से आबद्ध रहता है। जैसे बहेलिया की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, वैसे ही नित्य आकर्षण करने वाली तृष्णा रूपी किराती ने लोगों को फंसाने के लिए ये पुत्र मित्र कलत्र आदि जाल बनाया है। मतलब इंसान आज़ाद है, लेकिन लोगों को फंसाने के लिए ही सारे रिश्ते मित्र बंधु पुत्र आदि बनाया है। और ये त्रेता युग से ही शुरू हो गया था। भयंकर काली रात्रि के समान ये घिर रहते हुए भी तृष्णा मुझे डरा रही है। विवेक रूपी चक्षु से संपन्न रहने पर भी अंधा बना रही है और आनंद स्वभाव रहने पर भी दुख दे रही है। कुटिल होते हुए भी कोमल स्पर्श वाली विषम अर्थात भयंकर विष से युक्त ये तृष्णा तनिक स्पर्श करने पर ही काली नागिन की भांति डस लेती है, अर्थात मुंह में डाल देती है। पुरुषों के हृदय का भेदन करने वाली बंधन रोग आदि की या मायामय सारे प्रपंच को उत्पादन करने वाली दुर्भाग्य देने वाली और दीनता से पूर्ण ये तृष्णा काली राक्षसी के सदस्य है। हे ब्राह्मण, तुम्बी से युक्त वीणा के समान अनेक जम्भाई और नाड़ियों से वेष्टित शरीर को धारण करने वाली तृष्णा निर्तिशय परमानंद के लिए उपयुक्त नहीं है। सदा अतिशय मलिन कड़वी और उन्माद देने वाली गुफालता स्वरूप ही सदा अति मलिन परिणाम में दुखप्रद उन्माद को देने वाली दीर्घ तंत्रियों से युक्त तथा विषयों में घनीभूत स्नेह करने वाली ही ये तृष्णा है। पर्वत की गुफा में उत्पन्न लता और तृष्णा की समानता है। मंजरी रहित फल शून्य व्यर्थ उन्नत वृक्ष के समान वैसे ही अमंगलकारिणी और क्रूर ये तृष्णा न आनंदप्रद है, न सुखप्रद है और न फलप्रद है, किंतु व्यर्थ विस्तृत है। हृदय को अपनी ओर आकृष्ट करने में असमर्थ वृद्धा कामिनी के समान ये तृष्णा सभी के पीछे दौड़ रही है, किंतु किसी प्रकार का फल भोग का अनुभव नहीं करती है। अनेक प्रकार के शोक मोह आदि रसों से परिपूर्ण इस महान संसार समूह के भुवन रूपी विविध आस्वाद्य रसों से युक्त नाट्यशाला में विद्ध नर्तकी ये तृष्णा है। संसार रूप विशाल जंगल में जरा मरण आदि विकसित कुसुमों से युक्त और विनिपात और उत्पाद आदि फलों की जननी फैली हुई विशालता की तृष्णा है। तृष्णा उस जीर्ण नर्तकी के समान है जो नृत्य के असंभार में आसक्त है, किंतु वहाँ भी तांडव गति धारण करती है और आनंद रहित नृत्य करती है। चिंता रूपी चंचल मयूरी निहार सदृश मुहावरण में नृत्य करती है, अतिशय अग्रसर होती है। आलोक के आने पर विवेक रूप प्रकाश होने पर शांत हो जाती है और असाध्य वस्तुओं में अपना कदम रखती है। मयूरी भी वर्षा में नृत्य करती है, शरत में शांत हो जाती है और दुर्गम स्थानों में गमन करती है। वर्षकाल अन्यकाल में बहुत दिनों तक शून्य रहने वाली नदी वर्षाकाल में जलकल्लोलों से प्रचुर होकर क्षण में ही वृद्धि को प्राप्त करने वाली चिरकाल तक शून्य, फल पाने पर भी मध्य मध्य में शून्य ये तृष्णा जड़ विषय पदार्थों में अनेक प्रकार के कल्लोलों से अर्थात विषय आनंद से क्षण में ही उल्लासित हो जाती है। चिड़िया फल शून्य वृक्ष को छोड़कर जैसे फल शून्य वृक्ष को छोड़कर यानी जिसमें फल नहीं है उस पेड़ को छोड़कर फल वाले अन्य वृक्ष पर चली जाती है, वैसे ही ये चपल तृष्णा एक विनष्ट पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष के पास चली जाती है। तृष्णा यानी इच्छाएं। चंचल बंदरी रूपी तृष्णा दुष्प्राप्य स्थानों में भी अपना कदम रखती है। तृप्त होने पर भी फल की आशा करती है, एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरती है। कर्म के अनुसार अदृश्य भोग प्राप्त करने को चेष्टा के समान तृष्णा किसी के शुभ कार्य को आरंभ कर
संगति रहित प्रसंग में अप्राप्य अन्य कर्मों को आरंभ कर देती है और अनवरत लगी रहती है, अर्थात जीवन में शांति नहीं रहती है। क्षण में पाताल में जाती है, क्षण पे आकाश में जाती है, क्षण में दिशा रूपी कुंज में घूमती है। इसीलिए ये तृष्णा हृदय रूप कमल में रहने वाली भंवरी है। संसार में जितने दोष हैं उनकी अपेक्षा एक तृष्णा ही दीर्घकाल तक दुख देने वाली है और अंतपुर में रहने वाले को भी भीषण संकट में डाल देती है। परम आत्मा तत्व स्वरूप के साथ विरोध करने वाली मोह रूप निहार से निबिड़ मेघमाला रूपी तृष्णा केवल जड़ता ही प्रदान करती है। अनेक पशुओं के बांधने के लिए गले में लगी हुई रस्सियों से ग्रथित माला के सदस्य तिरछी विस्तृत रस्सी के समान सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए प्राणियों के समूह के मनों को चारों ओर से बांधने के लिए ये तृष्णा रूपी रस्सी है। जिस तरह इंद्रधनुष विस्मयोत्पादक अनेक प्रकार के रूपों से युक्त विगुण जैसे रहित लंबा चौड़ा मेघाश्रित शून्यात्मक आकाश में स्थित और स्वतः शून्य अवस्तु है, वैसे ही ये तृष्णा भी विचित्र विषयों से अनुजरित असत गुणों से युक्त दीर्घ मलिन पुरुषों में आश्रित और शून्यात्मक हृदय में अवस्थित है। तृष्णा गुण रूपी धानु शस्यों के लिए वज्र है, आपत्ति के लिए शरद ऋतु के समान बर्दिका है, तत्व ज्ञान रूपी कमलों के लिए हिम है अर्थात विदातिका है, एवं अज्ञान रूपी अंधकार के लिए दीर्घ हेमंत की रात्रि है। तृष्णा संसार रूपी नाटक में नटी है, प्रवृत्ति रूपी घोंसले में रहने वाली चिड़िया है, मनोरथ रूपी अरण्यों में रहने वाली हरिणी है और कामदेव को बढ़ाने के लिए संगीत बीना है। तृष्णा व्यवहार रूपी समुद्र की लहर है, मोह रूपी मत्त मातंग की श्रृंखला है, सृष्टि रूप बट वृक्ष की सुंदरता है और दुख रूपी कुमुदिनी की चंद्रिका है। जरा मरण रूप दुखों की ये तृष्णा एक रत्न पेटिका है और सदा आदि व्याधि रूप विलासी की मत्त विलासिनी है। तृष्णा आकाश रूपी बीथी के समान है, क्योंकि जैसे आकाश कभी सूर्य प्रकाश में निर्मल हो जाता है, कभी मेघाच्छन्न होने पर कुछ कुछ अंधकार युक्त हो जाता है और कभी कोहरे से गहन रूप में आवृत हो जाता है, तृष्णा भी कभी विवेक रूपी आकाश से कुछ निर्मल हो जाती है, विवेक न होने पर अज्ञान से मलिन और कभी कोहरे के समान व्योमोह से परिव्याप्त रहती है। जैसे गाढ़ अंधकार में अंधेरी कृष्ण पक्ष की रात्रि राक्षसों के प्रचार के अभाव के लिए विनष्ट हो जाती है, वैसे ही तृष्णा भी देह प्रयुक्त परिश्रम की शांति के लिए नष्ट हो जाती है। तृष्णा का नाश ही मुक्ति का साधन है। जब तक तृष्णा विसूची का हेजा का अनुसंधान करता है, तब तक व्याकुल चित्त मूढ़ प्राणी मोह से परिव्याप्त रहता है। इस संसार में चिंता से रहित होने पर प्राणी सभी दुखों से छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि तृष्णा विसूची का हेजा का मंत्र चिंता का त्याग ही कहा गया है। जैसे तालाब में रहने वाली मछली घास पत्ती पत्थर लकड़ी आदि सभी को मांस समझकर अंत में मछली को फंसाने के कांटे को भी मुंह में डालकर मछुए द्वारा मारी जाती हुई फड़फड़ाती है, वैसे ही तृष्णा भी तृण पत्थर काष्ठ आदि निखिल वस्तुओं को अपना समझकर ग्रहण करते हुए अंत में छटपटाती है। जैसे सूर्य की किरणें मुकुलित कमल को विकसित कर देती है, वैसे ही रोग पीड़ा स्त्री और तृष्णा धीर पुरुष को भी शीघ्र अधीर कर देती है। तृष्णा बांस की लता के समान सदा अंतसार शून्य, भीतर से खोखली ग्रंथियों से युक्त, तृष्णाओं के पक्ष में दुराग्रह रूपी ग्रंथियों से युक्त और बांस के पक्ष में पोर रूपी ग्रंथियों से युक्त बड़ी बड़ी चिंताओं और दुखों से पूर्ण, बांस के पक्ष में बड़े बड़े कपोलों के कांटों से युक्त, मोती और मणियों पर प्रेम करने वाली बांस के पक्ष में सवर्जन प्रिय मोती रूपी मणियों की उपलब्धि का स्थान है।
यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी दुश्छेद्य विषय तृष्णा को भी ज्ञान संपन्न महानुभाव लोग विवेक रूपी निर्मल अर्थात तीक्ष्ण तलवार से अनायास काट डालते हैं। हे ब्राह्मण, जीवों के हृदय में स्थित तृष्णा जितनी तीक्ष्ण है, वैसी तीक्ष्ण ना तो तेज तलवार की धार है, ना वज्राग्नि की चिंगारियां हैं और ना बंदूक की गोलियां ही हैं। तो उस समय बंदूक कुछ अलग टाइप का हुआ करता था, ठीक है, और गोलियां भी अलग ही थी। जैसे दिए की शिखा आगे तीक्ष्ण उज्ज्वल और अंत में कृष्ण स्नेह से युक्त दीर्घ दशा युक्त प्रकाशमान और ताप के कारण दुस्सह होती है, विषय तृष्णा भी भोग और वैभव से उज्ज्वल रहती है, अंत में रोगादि और मृत्यु का कारण होती है। माता स्त्री और पुत्र के स्नेह से दीर्घ और उत्कृष्ट बाल्य यौवन और वार्धक्यावस्थाओं से युक्त प्रत्यक्ष और इष्ट वियोग से उत्पन्न हार्दिक क्लेश के कारण असह्य है। महर्षि, एकमात्र विषय तृष्णा ही अर्थात विषय वासना मेरु के समान स्थित नरश्रेष्ठ मनुष्यों और शूर को भी क्षण भर में तृण के समान हल्का अर्थात उपेक्षणीय बना देती है और कामना की पूर्ति के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है। जैसे विंध्याचल अनेक बड़े बड़े अरण्यों से पूर्ण निबिड़ तारूपी जाल और धूलि पटल से आच्छन्न एवं भीषण अंधकार और घने कोहरों से परिव्याप्त रहता है, वैसे ही विषय पिपासा रूपिणी तृष्णा भी अरण्य के समान अनेक बड़े बड़े साहसों के कार्य से युक्त पतन का कारण होने से भयंकर निबिड़ जाल के समान बंधन का साधन आशा रूपी रस्सी से और रजोगुण से बनी हुई एवं अज्ञान रूपी कोहरे से व्याप्त रहती है। जैसे रसन इंद्रिय के रूप में शरीर में विद्यमान सभी जलों के मध्य में जल सामान्य में रहने वाली एक ही माधुर्य शक्ति नदी समुद्र आदि में शरण गिरने से खीर क्लेदन से शब्द करने से अम्बु इस प्रकार क्रिया और वाचक शब्दों के भेद से विभिन्न चंचल तरंगों से संकुल जल में स्थित होकर दुर्लक्ष्य होती है, अर्थात एक ही है ऐसा उनका ज्ञान नहीं होता है। वैसे ही शरीर में विद्यमान तृष्णा एक होती हुई भी संपूर्ण भुवनों के योग्य पदार्थ में व्याप्त होकर व्यवहार में दुर्लक्ष्य सी प्रतीत होती है। देह स्थित तृष्णा ने ही आशा काम और लोभ का बना धारण किया है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। राग द्वेष मोह के विषय और आश्रय के विषयों के भेद से ही काम क्रोध लोभ ही विषयों में तृष्णा के भेद हैं। शरीर में स्थित एक ही तृष्णा इंद्रिय के भेद से भिन्न लक्ष्य का आश्रय कर रही है। सभी भुवनों के मध्य में भोग्य विषय के रूप में लक्ष्य का आश्रयन कर शरीर और आत्मा का अभेद ज्ञान होने से दुर्लक्ष्य रूप में अर्थात अपने को तिरोहित कर स्थित है। इंद्रियों को ही विषयाभिलाषा होती है और उसकी तृप्ति के लिए यथेष्ट होता है तथा उसके संबंध में स्वयं तृष्णा को शांत करने का प्रयास करता है। तृष्णा जगत की तरंग मालाओं में क्षीर उदक और अम्बु रूपी एक ही द्रव्य वस्तु में विभिन्न नाम के समान है, अर्थात तरलता या द्रव्यता के कारण ही क्षरण से खीर, उंदन क्लेदन से उदक, अम्बन द्रव्यता से अम्बु, ये शब्दांतर है, किंतु क्रिया एक ही है। वैसे ही तृष्णा एक ही है, उनके लक्ष्य भिन्न हैं। अतः शरीर और इंद्रिय के साथ आत्मा का तादात्म्य और संसर्गाभ्यास से छुटकारा होना चाहिए। आत्मा आनंद स्वरूप है, शरीर और इंद्रिय आत्मा नहीं है। आत्मा की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं, अतः इंद्रिय से आत्मभाव के मूल पर ही विषय तृष्णा प्रतिष्ठित है। विषय में तृष्णा नहीं है, शरीर रूपी आत्मा में ही तृष्णा है और लक्ष्यभूत विषय में आरोपित है। तृष्णा भले ही दुख के कारण हो, पर जीवन नरों
यानी जीवित पुरुष अनेक मंगलों को देखता है। इस न्याय से भी शरीर सुख भोग का स्थान है, ऐसी प्रसिद्धि है, और शरीर पर सबका अतिशय प्रेम भी देखा जाता है, इसलिए शरीर सुख का कारण है। ऐसी शंका कर शरीर भी दुख का ही कारण है, इसका आद्रा इत्यादि से उपापादन करते हैं। श्री राम जी ने कहा, गोली आंतों पेट में स्थित मल मूत्र आदि की थैलियों और नाड़ियों से व्याप्त जरा आदि विकार युक्त पतनशील अर्थात समाप्त होने वाला शरीर जो संसार में दिखाई दे रहा है, वो भी केवल दुख भोग के लिए ही है। युक्ति मार्ग का अवलंबन करने पर स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि ये जीव शरीर दो रूप वाला है। प्राण आदि चार कोशों का आधार होने के कारण जिसमें आत्मा चमत्कृति अर्थात अध्यसचेतात्मकता ध्यास से परिव्याप्त है, ऐसा ये शरीर अज्ञ जड़ होने पर भी अभिन्न के समान, चेतन के समान और अभव्य होने पर भी भव्य के समान प्रतीत होता है। अतः अन्य पदार्थों से विलक्षण है, क्योंकि अभिव्यक्त वेतन के संबंध से चेतन के समान है और मुक्ति का साधन है। इस दृष्टि से अमंगल होते हुए भी मंगल अर्थात कल्याण का साधक कहा है। यही इस शरीर की भव्यता है। चित्त और जड़ दृष्टियों के मध्य में क्या ये शरीर चेतन है या जड़ है, ऐसा संदेह होने के कारण विवेक रहित होने से ही विमूढ़ आत्मा वाला ये शरीर मोह ही पैदा करता है। प्रपश्यति ऐसा पाठ होने पर अज्ञानी और अविवेकी इस देह में आत्मबुद्धि करने के कारण संसार को ही देखता है, पुरुषार्थ को नहीं देख पाता, क्योंकि वो चंचल एवं विमूढ़ चित्त वाला है। ये शरीर क्षणिक तृप्ति से ही आनंद को प्राप्त करता है और थोड़े ही अभाव से अर्थात इच्छानुरूप विषय की अप्राप्ति से ही क्लेश को प्राप्त करता है। इसलिए शरीर के समान गुणहीन, सोचनीय, शोक करने योग्य और अधम दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। शरीर के उपेक्षात्मक स्वरूप का निरूपण वृक्ष के रूपक के माध्यम से अग्रिम 4 पद्यों से किया जा रहा है। ये शरीर वृक्ष के तुल्य है, 2 भुजाएं इसकी शाखाएं हैं, उन्मत्त कंधा इसका तना है, 2 नेत्र इसके खोखले हैं, मस्तक इसका बड़ा भारी फल है। ये दांत रूपी पक्षियों के बैठने के स्तंभ के समान उत्तम रीति से खड़ा है। ये 2 कर्ण रूपी कठफोड़वा पक्षियों के चोंच के आघात से छिद्र युक्त सा है। हाथ और पैर इसके सुंदर पल्लव हैं। रोग आदि से इस शरीर का भी उच्छेद किया जा सकता है। दास सुपर्ण इस श्रुति में प्रसिद्ध जीव और ईश्वर रूप पक्षियों ने जिसके सदस्य में अपने निवास के लिए घोंसला बना रखा है, ये उत्पन्न और विनाशशील दांत रूपी केसर से शोभित हास रूप पुष्पों से सदा अलंकृत रहता है। अर्थात जैसे बसंत आदि फूल की ऋतु आने पर वृक्ष उत्पन्न होकर मुरझाने वाले एवं केसर से शोभित होने वाले फूलों से अलंकृत रहता है, वैसे ही ये शरीर भी हर्ष के समय में यानी खुशी के समय में उन्मत्त होकर नष्ट होने वाले दांत रूपी केसरों से सुशोभित होने वाले मंदहास से शोभित होता है। सुंदर कांति रूपी छाया वाला ये देह रूपी वृक्ष जीव रूपी बटोहियों का विश्राम भूमि है। ये किसका आत्मीय मित्र है और किसका शत्रु है। इस देह रूपी वृक्ष में प्रेम और द्वेष करना व्यर्थ है, अर्थात देह के साथ जीव का कोई भी वास्तविक संबंध नहीं है, इसलिए ये किसी का आत्मीय नहीं है। अतः इसके प्रति आस्था और अनास्था ही क्या। ये शरीर सब लोगों में आत्मा रूप से प्रसिद्ध है, इसको उपेक्षणीय कैसे कहते हैं, ऐसी शंका होने पर तात इत्यादि से कहते हैं। हे तात, भवसागर को पार करने के लिए पुनः पुनः गृहीत नौका रूपी शरीर में किसकी आत्मभावना होगी।
आशय यह है कि भवसागर को पार करने के लिए गृहीत नौका में किसी की भी आत्मभावना संभव नहीं होती है। वैसे ही संसार से युक्त होने के लिए बारंबार गृहीत देह में किसी की आत्मभावना नहीं होती है। रोम रूपी असंख्य वृक्ष और इंद्रिय रूपी अनेक गड्ढों से युक्त देह नामक निर्जन वन में कौन पुरुष ये शरीर चिरकाल तक निशंक होकर रहने योग्य है, ये विश्वास कर सकता है। हे तात, सार रहित तथा छिद्रयुक्त मांस, स्नायु, नसों और हड्डियों से परिवेष्टित और इससे छुटकारा मुक्त होने के उपाय भूत मार्ग अर्थात उपदेश से शून्य इस अदृढ़ शरीर रूपी नगाड़े में बिल्ली के समान रहता है। श्लोकों से पाकड़ के वृक्ष के रूपक से शरीर का निरूपण किया गया है। अतः इन 6 पाद्यों के अर्थ की संगति के लिए एक ही साथ इनका अनुभव प्रस्तुत है। ये शरीर रूपी पाकड़ वृक्ष संसार रूपी अरण्य में पैदा हुआ है। चित्त रूपी चपल बंदर इसमें इधर उधर कुटता फांदा है। चिंता रूपी मंजरी से ये फूला हुआ है। महादुख रूपी गुणों ने इनके चारों ओर क्षत विक्षत कर रखे हैं। तृष्णा रूपी सर्पिनी का ये घर है। कोप रूपी कौवे ने इसमें घोंसला बना रखा है। मंदहास रूप प्रस्फुरित पुष्पों से ये सुंदर शोभायमान है। शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, ये 2 इसके महाफल है। भुजाएं ही इसकी लताएं हैं, साथ ही पुष्पों के गुच्छे हैं। ये बहुत भला लगता है। प्राण वायु रूप वायु से इसके संपूर्ण अवयव रूपी पल्लव हिल रहे हैं। संपूर्ण इंद्रिय रूपी चिड़िया इसमें बसेरा लेती है। सुंदर घुटनों से युक्त अधोभाग इसका तना है। ये उन्मत्त है और यौवन कांति रूपी शीतल छाया से युक्त है। कामदेव रूपी बटोही इस पर वास करता है। सिर में उगे हुए खूब लंबे सिर के केश उसकी जटा है। अहंकार रूपी गिद्ध इसमें घोंसला बनाकर रहता है। ये भीतर से खोखला छिद्रयुक्त है। विविध वासना रूपी जटाओं से चारों ओर वेष्टित होने के कारण गुरुच्छेद है। व्यायाम रूपी विस्तार से कोमलता रहित और वृक्ष भी है। अतः शरीर रूपी ये पाकड़ का वृक्ष मुझे प्रिय नहीं लगता है। हे महामुनि, अहंकार रूपी गृहस्थ का महान गृह ये शरीर चाहे भूमि में गिरकर बदल जाए, चाहे चिरकाल तक स्थिर रहे, इसमें मुझे क्या लाभ है। इस देह रूपी अहंकार के घर में इंद्रिय रूपी पशु कतार बांध कर खड़े हैं। तृष्णा रूपी गृह स्वामिनी घर की मालकिन बारंबार इधर उधर घूम रही है। कामदेव रूपी गेरू आदि रंगने के पदार्थ से सब अवयव रंगे गए हैं, इसलिए ये शरीर मुझे प्रिय नहीं है। पीठ की हड्डी रूपी रीढ़ रूपी सतीरों के एक साथ मिलने से जिसके भीतर बहुत थोड़ा स्थान रह गया है। आंत रूपी रज्जुओं से आबद्ध शरीर रूपी ये घर मुझे प्रिय नहीं लगता है। स्नायु नस रूपी रस्सियों जिसमें चारों ओर तनी है। रस स्वरूप जल से रचित गारे से छिपा लता है। वृद्धावस्था रूपी चूने से सफ़ेद ये देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। चित्त रूपी भित्त ने विविध चेष्टाओं द्वारा इसकी स्थिति इतनी मजबूत कर रखी है कि ये गिर नहीं सकता है। मिथ्या और अज्ञान इसके आधार स्तंभ है। दुख रूपी बाल बच्चों ने इसमें चित्कार कर कोहराम मचा रखा है। सुख सैया से ये मनोहर है। दुश्चेष्टा रूपी दाहव्रण से पीड़ित दासी इसमें निवास करती है। ऐसा शरीर रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। हे मुने, ये देह रूपी गृह दोषपूर्ण विषय समूह रूपी बर्तनों और अन्यान्य उपकरणों से पूर्ण रूप से भरा हुआ है और अज्ञान रूपी क्षार से नौनी से जर्जर है। अतः ये शरीर रूपी गृह मुझे अवस्थित नहीं है। एड़ी के ऊपर की गांठ रूपी आधार काष्ठ पर
स्थित पिंडली का घुटना रूप मस्तक, जिस स्तंभ का मस्तक है, लंबी लंबी दो भुजाएं रूपी आड़ी, लकड़ियों से अत्यंत दृढ़, ये शरीर रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मण, जिसमें ज्ञानेंद्रिय रूपी वातायन के अंदर प्रज्ञा रूपिणी गृह स्वामिनी क्रीड़ा कर रही है, जहाँ चिंता रूपी अनेक पुत्रियाँ विद्यमान हैं, ऐसा देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। सिर के केश रूपी छाजन छाने की घास भूस से आच्छादित, कर्ण रूपी शोभाशाली चंद्रशालाओं से सबसे ऊपर के कमरों से युक्त तथा लंबी लंबी अंगुली रूपी काठ के चित्रों से सुसज्जित देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है, जिसमें संपूर्ण अंग रूपी भित्तियां में रोम रूपी घने योग के अंकुर उगे हैं और पेट रूपी छिद्र है, ऐसा देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। जिसमें नख रूपी मकड़ियों के जाले तने हैं और कुत्ती के समान भ्रमण, दीनता, कलह आदि करने वाली क्षुधा जिसके अंदर शोर मचाए हुए हैं और जिसमें भीषण शब्द करने वाले वायु सदा चलता रहता है, वो शरीर मुझे प्रिय नहीं है। वायु का वेग भीतर प्रवेश करने और बाहर निकलने में सदा व्यग्र रहता है और इंद्रिय रूपी वातायन सदा खुले हैं, ये देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। देह रूपी घर के मुंह रूपी दरवाजे पर जिह्वा रूपी बानरी सदा डटी रहती है, इसमें उसकी विषन्नता और बढ़ जाती है। दांत रूपी हड्डी के टुकड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, ये देह गृह मुझे प्रिय नहीं है। त्वचा रूपी चूने के लेप से चिकना है, यंत्रों के संचार से चंचल है, मान रूपी सदा रहने वाले चूहे ने इसे खोद कर शिथिल कर दिया है, ये देह गृह मुझे प्रिय नहीं है। क्षण भर में मंदहास रूपी दीपों की प्रभा से उज्जवल एवं आह्लाद से दैदीप्यमान और क्षण भर में अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त, ये देह रूपी गृह मुझे प्रिय नहीं है। संपूर्ण रोगों का घर, बुढ़ापे के कारण पड़ने वाली झुर्रियाँ और केशों की सफ़ेदी का नगर, सभी प्रकार के मानसिक रोगों से भयंकर, ये देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। देह मतलब शरीर। घोर अंधकार से आच्छन्न, दिशा रूपी झाड़ियों से युक्त, भीतर से शून्य, अनेक गुहाओं से पूर्ण, ये देह रूपी महारण्य है, ये इंद्रिय रूपी भालुओं के घूमने से भयंकर है, अतः ये देह रूपी महारण्य मुझे प्रिय नहीं है। हे मुनीश्वर, जैसे कोई निर्बल जीव कीचड़ में फंसे हुए हाथी को नहीं निकाल सकता है, वैसे ही मैं भी इस देह रूपी गृह को धारण करने में असमर्थ हूँ। राजलक्ष्मी से क्या लाभ है, राज्य से क्या प्रयोजन है, शरीर से क्या लाभ है, चेष्टा और प्रवृत्तियों से क्या लाभ है, कुछ समय में ही काल इनको काट देगा अर्थात नष्ट कर देगा। है मुनिवर, रक्त और मांस से विरचित विनाशशील इस देह के बाहर और भीतर भली भांति देखकर कहिए कि इसमें कौन सी रमणियाँ हैं। हे तात, आप ही कहिए कि जो शरीर मरने के समय जीव के पीछे नहीं जाता अर्थात जीव का त्याग कर देता है, उन कृतज्ञ शरीरों पर ज्ञानवान पुरुषों को कैसे आस्था हो सकती है। मदोत्पन्न हाथी के कानों के अग्रभाग के समान चंचल और हाथी के कान के आगे की ओर लटक रहे जल कणों के समान विनाशशील ये शरीर जब तक मुझे नहीं छोड़ता, उससे पहले ही मैं इसका त्याग कर दूंगा। वायु के वेग से परिचालित कोमल पल्लव के समान चंचल ये शरीर आदि व्याधि रूपी सैकड़ों कांटों से क्षत विकट जर्जर कटु और नीरस है, अतः ये देह मुझे प्रिय नहीं है।
चिरकाल तक भली भांति के सुंदर खाद्य और पेय पदार्थों को खा पीकर नवीन पल्लव के समान कोमल कृष्णता को प्राप्त कर स्वतः विनाश की ओर अग्रसर होता है। ये अपामर शरीर भाव और अभाव रूपी सुख और दुखों का पुनः पुनः अनुभव करता हुआ भी लज्जित नहीं होता है। दीर्घकाल तक लोगों पर अपना आधिपत्य जमाकर और विविध विभवों को प्राप्त कर ना तो बुद्धि या उत्कर्ष को प्राप्त करता है और ना स्थिरता को प्राप्त करता है, तब इसके परिपालन से क्या लाभ है। ये शरीर बुढ़ापे के समय में बुढ़ापे को अवश्य प्राप्त करता है और मरने के समय मृत्यु को अवश्य प्राप्त करता है। ये नियम भोगी, भाग्यवान और दरिद्र दोनों के लिए ही समान है। ये शरीर मुख कश्यप के समान संसार रूप समुद्र के उदर में तृष्णा रूपी छोटे बिल के अंदर ये मुख यानी जड़ शरीर सोया रहता है। ये अपनी आत्मा के उद्धार के अनुकूल इच्छा और चेष्टा भी नहीं करता है। इस संसार रूपी महासागर में केवल जलना ही जिसका मुख्य प्रयोजन है। ऐसे हजारों देह रूपी कष्ट प्रतीत होते हैं। उसमें संसार सागर की इच्छा को त्याग करने के लिए सचेष्ट ही कोई नर पुरुष कहा जा सकता है। दुष्टा रूपी बड़े बड़े प्रताड़नों से युक्त और दुष्चरित्रों से जिसका पतन अवश्यंभावी है, ऐसी देह रूपी लता से विवेकी पुरुष को कुछ भी काम नहीं है। ये शरीर कीचड़ से भरे हुए पल्लवों में निमग्न मेढक के समान विषय भोगों में अत्यंत निमग्न होकर वृद्धावस्था के से आक्रांत हो जाता है, किंतु ये शीघ्र ही कहाँ जाएगा और किस प्रकार की दुर्दशाओं में ग्रस्त होगा ये ज्ञात नहीं होता। इस देह राशि की चेष्टाएं आंधी के ही अनुरूप है, अर्थात इसकी सब चेष्टाएं पवन के समान नीरस, अनर्थकारिणी और दर्शन शक्ति का नाश करने वाली है। ये शरीर ही चपल वायु है। ये राजस्व प्रवृत्ति का उत्पादन कर आत्मा दर्शन से विमुख करता है। वायु की, दीपक की और मन की गति उत्पन्न और विनाश जैसे अज्ञात है, वैसे ही इस शरीर की उत्पत्ति विनाश आदि अज्ञात है। कोई भी किसी प्रकार इसको नहीं जान सकता है। ये क्या है, किस प्रकार से और कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस बात को कोई नहीं जानता। जो शरीर में आस्था करता है और जो संसार स्थिति के विषय में आस्था करते हैं, यानी जो लोग शरीरों को तथा संसार को सारभूत, चिरस्थायी और सत्य मानते हैं, वो मोह अज्ञान रूपी मदिरा से उन्मत्त हैं। उन्हें बार बार धिक्कार है। ना मैं देह का संबंधी हूँ, ना मैं देह हूँ, ना मेरा देह है और ना मैं देह ही हूँ। अर्थात किदंत से विशिष्ट घट आदि के समान जड़ देह ये मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय कर जिनका चित्त सुदृढ़ है वही पुरुषोत्तम है। मान और अपमान से वृद्धि को प्राप्त हुई एवं प्रचुर लाभ से सुंदर लगने वाली, केवल शरीर में ही परम आस्था रखने वाली दोष दृष्टि ही मनुष्य को मार देती है। अर्थात अहंकार चमत्कृत कोमलांगी मृत्यु ही उसे वशीभूत कर लेती है। शरीर रूपी गड्ढे में रहने वाली अहंकार चमत्कृत कोमलांगी भोग तृष्णा रूपिणी पिशाची के द्वारा कपट ने हमें ठग लिया गया है। शरीर को ही सब कुछ समझने वाली ये मिथ्या ज्ञान रूपिणी राक्षसी ने अकेली अतः एवं दिनहीन प्रज्ञा सुबुद्धि को पूर्ण रूप से ठग लिया है। ये बड़े कष्ट की बात है। जब इस दृश्य प्रपंचों में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, तब इसके मध्यपाती होने से ये शरीर भी सत्य नहीं है। अपने आप जले हुए अर्थात मिथ्या शरीर से
जनता ठगी जाती है, ये महान आश्चर्य है। यदि जनता को ठगने से इस शरीर का कोई प्रयोजन सिद्ध होता तो किसी अंश में ये ज्ञानव्य भी होता, पर वैसा भी तो कुछ नहीं है। ये दीन इत्यादि 2 श्लोकों से व्याप्त करते हैं। कुछ ही दिनों में वृद्धता को प्राप्त कर ये शरीर रूपी पल्लव झरने के जलकणों के समान स्वयं गिर पड़ता है। समुद्र में उत्पन्न हुए जल के बुदबुदों के समान इस शरीर का बहुत शीघ्र ही विनाश हो जाता है। ये संसार में परिभ्रमण रूपी आवागमन रूपी जल भ्रमर में निष्प्रयोजन आता जाता रहता है। हे मुनिश्रेष्ठ, ये शरीर मिथ्याभूत अज्ञान का विकार है। अज्ञान जनित इस शरीर में जो स्वप्न रूपी भ्रांतियाँ के नगर हैं, इनका विनाश भी सर्वथा निश्चित है। इसीलिए इस शरीर में मेरा क्षण भर के लिए भी आस्था नहीं है। जिस पुरुष ने बिजली में, शरद ऋतु में, मेघों में और गंधर्व नगर में ये चिरस्थायी है ऐसा निर्णय रखता है, वो इस क्षण भंगुर शरीर को भले ही चिरस्थायी माने। किसका शीघ्र विनाश होता है, इस विषय में अपना उत्कृष्ट व्याप्त करने के लिए हठ से प्रवृत्त संपूर्ण पदार्थ में सदा विनाशशीलता में विजयी होने वाले बिजली, शरद ऋतु के मेघ आदि से भी क्षणभंगुर पदार्थों से उत्कृष्ट एवं प्रबल दोषी इस शरीर को तृण से भी तुच्छ समझकर मैं परम सुखी हूँ। देह को सभी अवस्थाएं दुख रूप नहीं है, क्योंकि उसकी बाल्यावस्था की सब लोग स्पृहा करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वो सुखमय है। अन्यथा महाराजों व महाब्राह्मणों और महाकुमारों और अतिग्नि मानंदस्य गौवा सहित ये श्रुति भी बाल्यावस्था में अतिशय आनंद का प्रतिपादन करती है। इस प्रकार शंका कर विस्तार पूर्वक बाल्यावस्था की अनर्थकारिता का प्रतिपादन करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। श्री राम ने कहा, है महर्षि, कर्तव्य भार रूपी तरंगों से युक्त संसार सागर में मनुष्य जन्म पाकर भी बाल्यावस्था में केवल दुख ही मिलता है। पहले मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। वो किसी प्रकार पुण्य परिपाक से यदि प्राप्त भी हो गया तो उसमें बाल्यावस्था अति क्लेशकारक है। अपिपद से ये अर्थ व्याप्त हो रहा है। हाथियों के बंधन स्तंभ के समान बाल्यावस्था अकारण क्रोध और रोदन से भीषण और दीनता से जर्जरित दशाओं में बंधन है। आशय यह है कि अकारण क्रोध, रोदन आदि से भीषण और दीनता से जर्जरित अवस्थाओं में हाथी का आह्लान अर्थात बंधन स्तंभ में जिस प्रकार बंधन होता है, वैसे ही अकारण क्रोध, रोना आदि से भीषण और दैन्य से जर्जरित अवस्थाओं में प्राणियों का बाल्यकाल भी बंधन ही है। चिंताएं बाल्यावस्था में जीव के हृदय को जिस तरह पीड़ित करती है, मरण में, बुढ़ापे में, रोगावस्था में, आपत्ति में और यौवनावस्था में उस प्रकार पीड़ित नहीं करती है। बाल्यावस्था में पशु पक्षियों की सी चेष्टाएं होती है। सभी बालकों की भर्त्सना अपमानित करते हैं। सचमुच चंचल बाल्यावस्था मरण से भी बढ़कर दुखदायिनी है। सामने स्थित प्रतिबिंब के समान बाल्यावस्था में स्फुट और निबिड़ अज्ञान रहता है, अर्थात प्रत्येक क्षण में चित्त में उन विषयों के प्रतिबिंब पड़ने से अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ होती है। अतएव ये अनेक प्रकार के संकल्पों से तुच्छ है। कामनाओं के अनुरूप संकल्पित विषयों के न मिलने से बालकावस्था में मन चारों ओर से कटा हुआ सा और जीर्ण शीर्ण
हो दुखित पड़ता है। भला ऐसी बाल्यावस्था किसी को सुखप्रद होती है? बाल्यावस्था में पद पद पर अज्ञानवश जल, बज्जी और वायु से सदा उत्पन्न होने वाले भय से जैसे दुख होता है, वैसे आपत्ति में भी किसी को होगा, वैसा दुख आपत्ति में भी नहीं होगा। अर्थात बाल्यावस्था में आपत्ति से भी बढ़कर दुख होता है। बालक अनेक क्रीड़ाओं में, दुश्चेष्टाओं में, दुराशाओं में, दुर्भिसंधानों में और दुर्भिलाषों में सहसा पड़कर ये सार वस्तुएं हैं, ऐसे महाभ्रम उसको प्राप्त होता है। तुच्छ वस्तुओं की कल्पना कर आरंभ करने वाला दुश्चेष्टाओं से युक्त प्रतिष्ठा शून्य केशव काल अन्य लोगों के द्वारा अर्थात गुरुजनों के द्वारा प्रताड़ना के लिए ही है, शांति के लिए नहीं है। जैसे उल्लू दिन में अंधकार में गिद्धों में छिपे रहते हैं, वैसे ही जितने दोष, जितने दुराचार, जितने दुष्कर्म और जितनी मानसिक चिंताएं हैं, वे सब बाल्यावस्था में जीव के हृदय में भयंकर गड्ढों में छिपे हुए उल्लू के समान छिपकर बैठे रहते हैं। हे ब्राह्मण, जो ये कल्पना करते हैं बाल्यावस्था रमणीय सुखमय है, उन हतचित्त मूर्ख लोगों को बार बार धिक्कार है। जिस अवस्था में हिंडोले के समान चंचल मन विविध विषयों के आकार को प्राप्त करता है, तीनों लोकों में अत्यंत अमंगल वो बाल्यावस्था कैसे सुखकर हो सकता है? हे मुनि, संपूर्ण प्राणियों की सभी अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्यावस्था में मन 10 गुना चंचल होता है। मन स्वभावतः चंचल ही है और बाल्यावस्था में तो सभी चंचल पदार्थों से श्रेष्ठ है। उन दोषों का संबंध होने पर चंचलता प्रयुक्त अनर्थ से रक्षा करने वाला ही कौन है? अर्थात कोई नहीं है। हे ब्राह्मण, बाल्यावस्था से आक्रांत चित्त से युवतियों के लोचने में बिजली ने, अग्नि की ज्वाला ने और तरंगों ने चंचलता सीखी है। आशय यह है कि मन सभी चंचल पदार्थों में श्रेष्ठ है। सभी व्यवहारों में चंचल शेषवावस्थ और मन, ये दोनों दशा सहोदर भाई से प्रतीत होते हैं। जैसे मनुष्य धनवान पुरुषों के आश्रय में रहते हैं, वैसे ही दुखपूर्ण सभी दुष्यंत, सभी दोष और सभी मानसिक चिंताएं बाल्यावस्था में ही निवास करती हैं। यदि बालक को प्रतिदिन मन को प्रसन्न करने वाली नई नई वस्तुएं ना मिले तो वो विष की विषमता जनित मूर्छा को प्राप्त करता है। कुत्ते के समान बालक थोड़े से खाने पीने की वस्तु देने से वश में आ जाता है, थोड़ा सा घुड़कने से विकृत हो जाता है और अपवित्र में, विष्ठा आदि में कीड़ा करता है। जैसे वर्षा से भीगी और धूप से तपी हुई भूमि के ऊपर सदा भाप रहती है, कीचड़ व्याप्त रहता है और भीतर जल रहता है, वैसे ही बालक भी सदा आंसुओं से युक्त मुख वाला, कीचड़ से सना और मूढ़ बुद्धि रहता है। सदा दूसरों से डरने और भोजन करने वाले, दीनहीन, दुष्ट और अदृश्य सभी वस्तुओं की इच्छा करने वाले एवं चंचल बुद्धि और शरीर के युक्त बाल्यकाल केवल दुख भोग के लिए ही है। हृदय के काटने के समान बालक अपने संकल्पानुरूप अभिलषित पदार्थों को पाकर संतप्त होकर दुखी होता है। हे मुने, दुष्ट चेष्टाओं या दुष्ट मनोरथों के कारण और विविध वंचनाओं के उपायों से भीषण जो दुख बालक को प्राप्त होते हैं, वैसे दूसरे किसी को नहीं होते। ग्रीष्म ऋतु से जैसे वन भूमि संतप्त हो जाती है, वैसे ही बालक भी कामनाओं के विलास से युक्त बलवान अपने मन से नित्य संताप्त रहता है। बालक जब विद्यालय में पढ़ने जाता है, तब उसे बंधन स्तंभों में बंधे हुए हाथी के समान विष की विषमता के समान भीषण कष्ट सहन करने पड़ते हैं। बाल्यावस्था में अनेक
कामनामयी असत्य पदार्थों में ही सत्यत्व वृद्धि की कल्पना से अनेक प्रकार के मनोरथों का साम्राज्य छाया रहता है और हृदय की अतिशय कोमलता के कारण बाल्यावस्था में अत्यंत दीर्घ दुख के सिवा सुख का लेश भी नहीं रहता है। किसी समय जब बालक भूख लगने से रोता है तब उन्हें खाने के लिए भूबन दूंगी इस प्रकार कहने पर संतुष्ट होकर वो भूबन को ही खाने की इच्छा करता है। तुम्हें चंद्रमा रूप खिलौने देंगे इस प्रकार कहने पर आकाश में चंद्रमा को हाथ में लेने की इच्छा करता है। ऐसी मूर्खता से पूर्ण बाल्यावस्था कैसे सुखकर हो सकती है। हे महामते, बालक के मत में शीत और धाम का अनुभव तो होता है पर वो उनका निवारण नहीं कर सकता। इसीलिए बालक और वृक्ष में क्या भेद है, अर्थात बालक वृक्ष के समान जड़ है। भूख में व्याकुल पक्षीगण अपने डेनों से उड़ने की अभिलाषा करते हैं। बालक भी भय और भोजन परायण है, अतः बालकों में पक्षी का शाही धर्म है। बाल्यावस्था में गुरुओं से, माता पिता से, अन्य लोगों से, अपने से बड़े बालक से भय बना रहता है, इसलिए बाल्यावस्था भय का गृह भी है। हे महामुने, सभी दोषपूर्ण दशाओं से दूषित चित्त किसी की चिंता के बिना स्वच्छंद विहार करने वाले हैं। अविवेक का घर बाल्यकाल किसी के भी संतोष के लिए नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, अनंतर पुरुष बाल्यावस्था के अनर्थों का त्याग कर भोगने के उत्साह से या आने वाले कामरूप पिशाच से दूषित चित्त होकर सर्वथा पतन के लिए ही यौवनारूढ़ होता है। मांडव्य ऋषि की व्यवस्था के अनुसार 14 वर्ष तक किए गए दुष्कर्मों से नरक की प्राप्ति नहीं होती है। इसके बारे में महाभारत में भी लिखा गया है, आप मेरे महाभारत के वीडियोस भी देख सकते हैं। 14 वर्ष तक अगर कोई भी बालक कोई पाप करता है तो उस पाप का फल उसको भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि 14 वर्ष तक पाप नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति यौवनावस्था में अत्यंत चेष्टा वाले चंचल अपने चित्त की राग द्वेष आदि मृत्यु का अनुभव करता हुआ एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त करता है। चित्त रूपी बिल में निवास करने वाले तथा अनेक प्रकार के भ्रमों को पैदा करने वाले काम रूपी पिशाच से विवश विवेक का तिरस्कार कर सर्वथा अनादर का पात्र बन जाता है। जैसे बालक को सिद्धांजन लगाने से चंचल वृत्ति वाली नेत्र प्रभाव के अनावरण को अर्थात व्यवधान को हटाकर निधि देखने को सामर्थ्य को देता है, वैसे ही यौवनावस्था में अवश्य चित्त युवतियों के चित्त से भी चंचल अनेक चिंताओं के अनावृत कपाल खोल देता है। हे मुनिवर, युवावस्था से प्राप्त स्त्री जुआ, कलह आदि व्यसनों को उत्पन्न करने वाले राग, लोभ आदि दोष, काम, चिंता आदि के वशीभूत चित्त वाला होने से काममय और चिंतामय बनाकर पुरुष को नष्ट कर देते हैं। महानरक की हेतुभूत साधन और सदा भ्रांति पैदा करने वाली युवावस्था से जिन लोगों का विनाश नहीं हुआ, उनका अन्य किसी से विनाश नहीं हो सकता। अनेक रसों से परिपूर्ण, आश्चर्यजनक अनेक वृत्तांतों से परिपूर्ण भयंकर यौवन भूमि को जिसने पार कर लिया, वही पुरुष धीर कहा जाता है। क्षण भर के लिए दैवित्यमान चंचल मेघों के गर्जन से युक्त बिजली के समान प्रकाशमान अमंगलमय यौवन मुझे पसंद नहीं है। मधुर, स्वादिष्ट और परिणाम में कड़वा दोषों से अलंकृत दूषणपूर्ण युवावस्था भूषण सब दोषों से श्रेष्ठ शराब के नशे के समान मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मतलब श्री राम को शरीर पसंद नहीं है, श्री राम को आत्मा ही पसंद है। शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था सभी में कुछ ना कुछ दोष मतलब सभी को दोष की नज़र से, नेगेटिव नज़र से ही देख रहे हैं राम, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव के कारण ही वो परेशान होकर घर में बैठे हुए थे। उनको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। यौवन
असत्य होने पर भी सत्य सा प्रतीत होने वाला, शीघ्र ही लोगों को अपनी वंचना का शिकार बनाने वाला धोखा दे देता है, और स्वप्न में दुष्ट स्त्री के संभोग के समान यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। क्षण भर के लिए सुंदर प्रतीत होने वाली सभी वस्तुओं में श्रेष्ठ गंधर्व नगर के समान यौवन काल मुझे अच्छा नहीं लगता। दुख से परिपूर्ण कामबान पतन काल तक ही सुखप्रद नित्य संताप रूपी दोष देने वाला यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। राजमहल की स्त्रियां हमेशा राम के साथ सुख पाने के लिए, राम के साथ संभोग करने के लिए उतावली रहती थी। तो राम के पास बहुत सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, इसलिए इन सब से मन उनका दूर था। जैसे भगवान बुद्ध का था, वैसे जिस चीज़ के करीब जाते हो आप, उस चीज़ से आपका लगाव ख़त्म हो जाता है, उस चीज़ से आप ऊपर उठ जाते हो। इससे ही पता चलता है। समीचीन विचारों से शून्य केवल आपातत, अर्थात जब तक विचार ना किया जाए तभी तक रमणीय वैश्या स्त्री के समागम के साथ निरस यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे प्रलय काल में सबको दुख देने वाले बड़े बड़े उत्पात चारों ओर से उपस्थित हो जाते हैं, वैसे ही युवावस्था में भी सभी को दुख देने वाले कार्य समीप में आ जाते हैं। हृदय में अंधकार करने वाली यौवन युक्त अज्ञान रात्रि से भैरव आकार वाले भगवान महादेव जी भी भयभीत होते हैं, इसलिए वे सदा विवेक ज्ञान रूपी चंद्रमा को धारण करते हैं। यौवन से उत्पन्न मोह शुभ आवरण को भली भांति भुलाने वाले एवं बुद्धि को कुंठित करने वाले भ्रम को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करता है। तो राम ने शिव जी के बारे में ये कहा, उनको पता था, इसलिए शायद जैसे वनाग्नि से वृक्ष जलाया जाता है, वैसे ही युवावस्था में प्रियतमा के वियोग से उत्पन्न हृदयस्य दुस्सह शोकानल से प्राणी जलाया जाता है। बुद्धि कितनी ही निर्मल क्यों न हो, कितनी ही उदार क्यों न हो, और गुणों के आधान से कितनी ही पवित्र क्यों न हो, पर जैसे वर्षा ऋतु में नदियाँ मलिन हो जाती है, वैसे ही यौवन में मति मलिन हो जाती है। बड़ी बड़ी लहरों से युक्त भीषण नदी लांघी जा सकती है, पर भोग तृष्णा से चंचल इंद्रियों वाली यौवन से अस्थिर चित्त बुद्धि वश में नहीं की जा सकती है। वो मनोहारिणी कांता, उसके वे विशाल स्तन, वे मनोज्ञ हावभाव और वो सुंदर सुख, युवावस्था में ऐसी अनेक चिंताओं से मनुष्य जर्जर हो जाता है। जैसे कटे हुए और सूखे तिनके का लोग तिरस्कार करते हैं, वैसे ही इस संसार में सज्जन लोग चंचल भोग तृष्णा से पीड़ित युवा पुरुष का महत्व नहीं देते हैं। आलान हाथी को बांधने का खूंटा मोती वाले मदोन्मत्त गजराज के दर्प को पूर्ण कर देते हैं, वैसे ही यौवन भी अभिमान से मत और विविध दोषों से पूर्ण पुरुष का नाश कर देता है। मनुष्य का यौवन वन स्वरूप है। प्रियतम स्त्री, पुत्र आदि इष्ट पदार्थों की अप्राप्ति और वियोग जनित संताप से पैदा हुआ शोक और रोदन उस वन के वृक्ष हैं। मन वन के वृक्ष की बड़ी जड़ है और दोष रूपी सांप उन वृक्षों के खोखले में निवास करते हैं। यौवन दुष्ट चिंता रूपी भ्रमरों का आवासभूत कमल है। वो विशेष सुख कण रूपी मधुर बिंदियों और रागादि रूपी केसरों से परिपूर्ण है और दुष्ट संकल्प रूपी कमल दल से परिव्याप्त है। नव यौवन पुण्य और पाप रूपी पतन के साधन होने से कुत्सित पर वाले हैं। हृदय रूपी तालाब के तीर पर विचरने वाले आदि व्याधि रूप पक्षियों का निवास भूमि है। नवयौवन असंख्य तुच्छ संकल्प विमलात्मक विलास रूपी लहरों का असीम सागर है। यौवन रूपी विषम वायु अर्थात आंधी के समान रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण विषम यौवन संगति आदि अनेक प्रयत्नों से उत्पन्न होने वाले सद्गुण की प्रसाद प्रकाश विवेक दृष्टि की अभिवृद्धि आदि की स्थिरता को नष्ट करने में दक्ष है। अतिरुक्ष अपासुओं के आंधी में उड़ने वाली धूलिकणों के समान विषयोन्मुख चंचल इंद्रियों के द्वारा अधिक कष्टदायक रुक्ष यौवन भी
विषय वासना से उत्पन्न रोगों से लोगों के मुंह को धूसर रक्त शून्य अर्थात सफ़ेद कर देता है और दोषों की चरम सीमा में आरूढ़ करता है। मनुष्य का यौवनोल्लास विषयी भोगों को जगाता है और गुणों का मूलच्छेद करता है और पापों का विलास है। मनुष्य का नवयौवन रूपी चंद्रमा शरीर कमल पराग की अभिलाषिनी भ्रमरी के समान चंचल बुद्धि का अभिमान रूप कोश का बांधन विमूढ़ कर देता है। शरीर रूपी छोटे वन में उत्पन्न हुई बड़ी रमणीय यौवन रूपी मंजरी और उत्कर्ष को प्राप्त करती है, तब अपने से संबंध मन रूपी भ्रमर को उन्मत्त कर डालती है। जैसे कुंज में उत्पन्न रमणीय फूलों का गुच्छा जब बढ़ता है तब वो बैठे भ्रमरे को मोहित कर देता है। शरीर रूपी मरुभूमि में काम रूपी धाम के ताप से प्रतीत हो रही यौवन रूपी मृग तृष्णा के प्रति दौड़ रहे मन रूपी मृग विषय रूपी गड्ढे में गिर जाते हैं। आशय यह है कि मरुभूमि में सूर्य के ताप से प्रतीत हो रही मृग तृष्णा के प्रति जल की इच्छा से दौड़ रहे मृग गड्ढे में गिर पड़ते हैं, वैसे ही शरीर में काम के संताप से भाषित यौवन के प्रति दौड़ रहा मन विषयों में फंस जाता है। शरीर रूपी रात्रि की चांदनी मन रूपी सिंह के गर्दन के बाल और जीवन रूपी समुद्र की लहरी युवावस्था संपन्न मुझे संतोषप्रद नहीं है। ये युवावस्था देह रूपी जंगल में कुछ दिनों के लिए फली फूली शरद ऋतु है। यह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, इस पर लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार भाग्यहीन पुरुष के साथ हाथ से प्राप्त अभिष्ट पदार्थ को देने वाला रत्न चिंतामणि शीघ्र ही चला जाता है, वैसे ही शरीर से युवावस्था रूपी पक्षी जल्दी ही भाग जाती है। जब यौवन अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है तब केवल नाश के लिए ही संतापयुक्त कामनाएं बढ़ने लगती है। जब तक ये यौवन रूपी रात्रि संपूर्णतया नष्ट नहीं हो जाती तभी तक राग द्वेषादि पिशाच विशेष रूप से इधर उधर घूमते फिरते हैं। विविध चित्त विकारों अर्थात मनोरथों से बड़ी चढ़ी थोड़े समय तक रहकर नष्ट हो जाने वाली बेचारी युवावस्था पर भी वैसा ही करुणा करो जैसी विविध बाल क्रीड़ाओं को करने वाले क्षण भर में नष्ट होने वाले मरणासन्न पुत्रों में लोगों की करुणा होती है। जो मनुष्य क्षण भर में विनष्ट होने वाले यौवन से मूर्तावश आनंद का अनुभव करता है वो महामूढ़ मनुष्य होते हुए भी पशु ही है। जो मनुष्य अभिमान युक्त अज्ञान के कारण मतुत्पन्न युवावस्था को सारयुक्त वस्तु समझकर उस पर आसक्त होता है वो दुर्बुद्धि शीघ्र ही पश्चाताप का अनुभव करता है। हे मुनि, इस संसार में वे ही पूजनीय हैं, वे ही महात्मा हैं और वही पुरुष है जिन्होंने सुखपूर्वक यौवन रूपी संकट को पार कर लिया। बड़े बड़े मगरों से पूर्ण सागर सुखपूर्वक तैरा जा सकता है, परंतु राग द्वेष आदि महातरंगों के कारण उमड़े हुए अनेक दोषों से युक्त निंदनीय यौवन को पार करना कठिन है। विनय से विभूषित आर्य के द्वारा प्रशस्त अर्थात शांतिप्रद करुणा पूर्ण विविध गुणों से युक्त यौवन इस संसार में मनुष्य जन्म में गगन वन के समान ही दुर्लभ है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।